गोलापुर के जंगल में कौवा कालू सेठ एक राशन की दुकान चलाता था। वो सरकार से मिले राशन में मिलावट करता था और बेचारे गांव के सीधे साधे पक्षी उसे कुछ नहीं कह पाते थे। कालू का दोस्त बबलू शहर में राशन की दुकान चलाता था। कालू कौवा बबलू को अपने राशन कम दामों में बेच दिया करता था। अरे बबलू भाई, सरकारी राशन आ गया है, उसमें मिलावट करके मैं तुम्हें आधा राशन बेच दूंगा, तुम भी उससे अब मुनाफा कमाना। क्यों, बढ़िया है ना? गांव वाले उसकी राशन की दुकान के सामने लाइन लगाकर धूप में खड़े रहते थे। सेठ जी, बहुत देर से धूप में खड़े हैं, चावल, गेहूं और शक्कर दे दो। अरे चावल नहीं आया है, ये गेहूं और शक्कर ही ले जाओ, आज तुम्हारी किस्मत में इतना ही है। इस तरह से वो गांव वालों को ठग लेता था। अरे सेठ जी, लेकिन इतने में हमारा महीना कैसे गुजरेगा? अरे मैं कोई तुम्हारा अनाज रोक के थोड़ी ना रखा हूँ, अब जितना मिल रहा है उसमें महीना चलाओ। अरे राशन में तो 2 किलो चीनी मिलनी चाहिए, ये तो सिर्फ 1 किलो है। कालू उसे डांटते हुए कहता है। अरे ये गांव वाले मीना, तुम लोग बहुत सिर खाते हो, तुम लोग का मैं भला कर रहा हूँ। अरे मैं क्या करूँ, कार्ड में क्या लिखा है? इस तरह मजबूरी में गांव वालों को जो भी राशन मिलता था वो उन्हें लेना पड़ता था और कालू कौवा बाकी राशन शहर में बेच देता था। इधर बबलू कबूतर शहर में सरकारी राशन पर नकली ब्रांड का स्टिकर चिपकाकर उन्हें अमीर परिवारों को बेच देता था। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया उसकी दुकान पहुंचती है तो वो कहता है। अरे मैडम, टॉप क्वालिटी का इंपोर्टेड गेहूं आया है, एक बार आप इसे खरीदोगे तो हमेशा यही ब्रांड का खरीदोगे। उसकी बात सुनकर पीलू प्रभावित हो जाती है और कहती है, ठीक है भाई साहब, यही दे दीजिए 10 किलो, और हाँ, वो सरसों का तेल और चीनी भी पैक कर दीजिएगा, जो आपने पिछली बार ब्रांड दिए थे ना, उसी का देना। बबलू अपनी चालाकी पर बहुत खुश होता है। ग्राहक के जाने के बाद वो कहता है। अरे वाह, अच्छा उल्लू बनाया, ऐसे ही रईस ग्राहक आते रहे तो उनसे मैं खूब पैसे कमाऊंगा। इस तरह कालू और बबलू लोगों को ठग कर पैसे कमाया करते थे। गांव में कालू मिलावट करके गरीबों को लूट रहा था और शहर में नकली ब्रांडिंग करके बबलू लोगों को लूट रहा था। बबली कालू की दुकान पर आकर कहती है, कालू सेठ, ये कैसे चावल दिए हो? इसमें देखो कितने कंकर है। कालू नाराज हो जाता है और कहता है। अरे ये क्या मैं अपने घर में उगाता हूँ? देखो आज सुबह ही तो स्टॉक आया है, वही तुमको दे रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम गांव वाले कभी नहीं सुधरोगे। कालू सेठ का बेटा शहर में पढ़ाई करता था। एक बार उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है तो कालू सेठ उसे देखने के लिए शहर जाता है। डॉक्टर उसके बेटे से पूछता है। अरे बेटा, तुमने ऐसा क्या खाया था जिससे तुम्हारा पेट इतना खराब हो गया है? कौन से ब्रांड के चावल लिए थे तुमने? वहाँ पर उसकी पत्नी पीलू खड़ी रहती है। वो कहती है, डॉक्टर साहब, मैं तो बबलू किराना दुकान से अपनी ब्रांडेड चावल खरीदती हूँ। ब्रांडेड चावल खाने से ये बीमार कैसे हो सकते हैं? वो चावल तो इम्पोर्टेड होता है, उसका मैंने पुलाव बनाई थी। पुलाव खाने के बाद इनकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई जैसे इनकी जान ही जाने वाली हो। ये सुनकर कालू सेठ बहुत घबरा जाता है और मन ही मन वो बहुत पछताता है, क्योंकि उसी की मिलावटी चावल उसका दोस्त बबलू यहाँ शहर में नकली ब्रांड का स्टिकर लगाकर बेचा करता था और झूठ बोलता था कि वो इम्पोर्टेड चावल है। उसकी बहू ने उसके बेटे के लिए उसी चावल से पकवान बनाया और उसी के कारण उसके बेटे की जान पर बनाई थी। कालू बबलू की दुकान पर जाता है। बबलू उससे कहता है। अरे दोस्त कालू, मुझे क्या पता वो तुम्हारी बहू है। अगर मुझे पता होता कि पीलू तुम्हारी बहू है तो मैं उसे वो चावल बिल्कुल भी नहीं देता। मैं तो सबसे पहले गांव जाकर मिलावटी अनाज बेचना बंद कर दूंगा। ना जाने कितने गरीब लोग उसके कारण बीमार पड़ रहे होंगे और मैंने जो मुनाफा कमाया है उससे उन गरीबों की मैं थोड़ी बहुत सहायता जरूर करूंगा। अब से मैं
पूरी ईमानदारी से अनाज बेचा करूँगा। बबलू, अब से हम ये धंधा बंद कर देंगे। बबलू भी उसकी हाँ में हाँ। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा, कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए,
तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।